ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा त्र्यंबकेश्वर महादेव। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, प्राचीन काल की बात है, महर्षि गौतम ने दक्षिण के ब्रह्म नाम के पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। उसी समय वहाँ 100 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, जिससे पृथ्वी पर कुछ भी गीलापन न रहा। ऐसी भयंकर अनावृष्टि को देखे गौतम जी ने वरुण देवता के प्रसन्नता के लिए 6 मास तक मांगलिक तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर के वरुण जी उनको वरदान देने के लिए आए। गौतम जी ने उससे वर्षा करने की प्रार्थना की। वरुण जी ने कहा, मैं महादेव जी के आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, आप कोई और प्रार्थना कीजिए। तो गौतम जी ने कहा कि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसी कारण आप मुझे जलदान कीजिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त महान पुण्य है ही नहीं। मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। तो वरुण जी ने उनको एक गड्ढा खोदने को कहा। तो गौतम जी ने हाथ भर एक गहरा गड्ढा खोदा। तो वरुण जी के दिव्य शक्ति से उसमें जल भर आया। तो वरुण जी ने गौतम जी से कहा कि तुम्हारा यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा, ऐसे लोग पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। यहाँ जो कोई दान हवन तप और देवताओं का पूजन या पितरों का श्राद्ध करेगा, इससे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वरुण जी वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए और गौतम जी ने मनुष्यों की भलाई कर सुख पाया। उसी से जो आदि अन्न पैदा किए, जल के संयोग से अनावृष्टि का दुख दूर हो गया। गौतम जी के प्रभाव से अब यह जंगल समय काटने के उपयुक्त और आनंददायक हो गया। सूजी महाराज कहते हैं कि मुनियों, एक बार गौतम जी के आज्ञा से शिष्यगण कमंडल लेके जल लेने उस गड्ढे पर गए। तो उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी आई। तो स्त्रियों ने कहा कि पहले हमें जल भरने दो, फिर अपना कमंडल भरना। यह कह के उन्होंने कुछ पटकार भी दिया। तो गौतम शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुंचे। तो अहिल्या जी ने उन्हें समझा बुझा करके स्वयं जल भरने चली गई। महर्षि गौतम जी को जल ला करके दिया। पहले शिष्य गए तो महिला लोग जल भर रही थी, कहा पहले हम लोग को भरने दो तब आप भरना। अच्छा, गौतम जी को जल की जरूरत थी, तो उनकी ऋषि पत्नी अहिल्या जी स्वयं जल भरने के लिए वहाँ आई। स्वयं अहिल्या देवी जल भरने लगी। तो उन दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने किसी दिन अहिल्या जी को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों से भी अहिल्या जी के जाके शिकायत कर दी
कि यह हमें पानी भी नहीं भरने देती। कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से वरदान पाया है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उल्टा सीधा जाके समझा। तो इस प्रकार अपनी स्त्रियों से शिकायत सुन के ऋषि लोग गौतम जी पर क्रुद्ध हो गए और उन्हें संताप पहुंचाने के हेतु गणेश जी का पूजन करने लगे। तो गणपति प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर बोले कि मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ऋषि बोले कि हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चल जाए। गणेश जी मुनियों की कुटिलता शब्द को सुन के हंस के बोले कि मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, आप लोग के लिए जल का प्रबंध किया, आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो। ऋषियों के शिष्य गए पानी के लिए तो वहाँ की ऋषि पत्नी ने, महिलाओं ने मना कीजिए, मुझे जल भरने दो। और वही स्त्री जो है आपको आकर के शिकायत कर दी, भला बुरा कह दिया, जिसके ऊपर आप इतना क्रोधित हो गए हो। बताओ गौतम का दोष क्या है? वो तो आपको जल का कुंड आपको दे दिया, जल तो कोई भरेगा ही, महिला या पुरुष, कोई तो जल भरेगा ही। हाँ, तो उल्टे जो है महिला लोगों ने, ऋषि पत्नी ने जल भी भर ली और आप लोग को जो है गौतम का शिकायत बतला दिया, ये गौतम ऐसा है वैसा है। वास्तव में सोचो, गौतम ऋषि तो निरपराधी है, गौतम जी तो भलाई का ही काम किए, कोई गलत तो नहीं किए। जबकि अहिल्या जी भी जल भरने के लिए आई तो अहिल्या जी से ऋषि पत्नियों ने ईर्षा द्वेष करने लगी। हाँ, आप लोग, गलती तो ऋषि पत्नी की है, अहिल्या की तो गलती है नहीं। और उल्टे आपको कहा जी, अहिल्या कहता जी हमारी कुआं है, ये जल हमारी है, हमारे पति ने स्थापना की तपस्या के द्वारा। सोच के देखो, गौतम जी निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं होता है, इसमें तुम्हारा भी अमंगल ही होगा, मंगल होगा क्या? वे तो परोपकारी जीव हैं, उनसे द्वेष करना आप लोग छोड़ दो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के इस प्रकार समझाने पर भी वे आग्रह पर डटे रहे। गणपति ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा, गौतम जी वहां से चले जाएंगे, यही बात। वर दे चुकने के बाद गणेश जी ने अपना वरदान सत्य करने के हेतु निर्मल गाय का रूप धारण किया। तो वह गाय गौतम जी के उपजाए जौ आदि जाके खाने लगे। गौतम जी तब एक तिनका उठा के उस खेत से बाहर करने लगे। तिनका उठाए, केवल मारे नहीं। तिनके से पीड़ित होके गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो तो साक्षात गणेश जी थे। यह देख के गौतम जी अपनी पत्नी बुला के बोले, नो मालूम, शंकर भगवान हम पर क्रुद्ध हो गए क्या? हमें गो हत्या का महापाप मुझ पर लग गया। मैं तो किसी को कुछ बिगाड़ा ही नहीं। इतने 100 साल का अकाल पड़ा, तपस्या के वरुण देवता को प्रसन्न किए, वरुण देवता से जल मांगे, जिस जल से जो है सारे पब्लिक जो है, संसार जो है चलने लगा, अकाल मिट गया, जो गेहूं की खेती होने लगी, हवन पूजन होने लगा, सब कुछ हुआ।
सब ऋषि को फायदा हुआ, एक हमको फायदा नहीं, सारे ऋषियों को फायदा हुआ। सबको पीने के लिए पानी मिला। लेकिन स्त्री स्त्री में आपस में लड़ाई। अब वह स्त्री जाके अपने पति को शिकायत करे, निर्दोष व्यक्ति को दबाना, ये भी मैंने सहन कर ली। हमारी पत्नी भी अहिल्या भी तो सहन की है। शंकर भगवान हमारे पर क्या कर रहे हैं? और अब तो गौ हत्या की पाप मुझे लग गया। अब मैं क्या करूं बताओ? मैं जान के मारा तो नहीं, केवल तिनका ही तो उठाया। तो उसी समय वे कपटी मुनि भी वहां पहुंच गए। गौतम जी को, उनकी पत्नी अहिल्या को और उनके शिष्य को बुरा बुरा कहने लगे। कहते, गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि इस स्थान पर तुम्हारे हाथ से गाय वध हो गया, गौ हत्या हो गई। अब अपने शिष्य और पत्नी को साथ लेके किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गौ हत्यारे हो। इतना कह के मुनि लोग उन पर पत्थर बरसाने लगे। मौका मिल गया। तब दुखित होके गौतम जी ने वहां से चलकर 1 कोस की दूरी पर अपना आश्रम बनाया। 15 दिन बाद गौतम जी उन्हीं ऋषियों के पास पहुंच करके अपने प्रायश्चित का उपाय पूछा। कि मैं जगह तो बदल लिया, लेकिन हमें जो गोहत्या का प्रायश्चित लगा है, इसका निवारण कैसे होगा? तो ऋषियों ने कहा, आप अपना यह पाप प्रसिद्ध करो, सबको बताओ, फिर सारे पृथ्वी को 3 परिक्रमा करो। यदि इस तरह का प्रायश्चित न हो सके तो तपस्या करो, उसके द्वारा गंगा जी प्रकट करके उनमें स्नान करो। 1 करोड़ शिव पार्थिव लिंग का रचना कर विधि पूर्वक पूजा करो, तो इस महापाप से मुक्त हो जाओ। गौतम जी जो आज्ञा कह के वहां से चल पड़े। सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने लगे, फिर शिव पार्थिव लिंग रच करके विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगे। सूत जी महाराज है, गौतम अहिल्या पति पत्नी ने मिलकर के शिव का आराधना किया। अब भगवान शंकर अपने गणों से युक्त होकर के वहां प्रकट हुए। तो गौतम जी ने उन्हें बार बार प्रणाम करके कहा कि स्वामी, गौ हत्या के पाप से मुझे छुड़ाइए। यह सुन के शंकर भगवान बोले कि गौतम जी, तुम तो निर्दोष हो, ये तो उन दुराचारी पाखंडी ऋषियों की माया थी जिससे तुमको इतना बड़ा दुख भोगना पड़ा। यह सुन के गौतम बोले, उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया और मेरे लिए उनका बुरा भी भला हो गया, जिससे मैंने आपको दुर्लभ दर्शन कर लिया। तब सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो गौतम जी बोले कि हे स्वामी पतित पावनी, गंगा जी को कृपा करके यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिसके द्वारा अन्य सब प्राणी का कल्याण। सूजी बोले। तब भगवान शंकर जी ने उन्हें गंगा जल दिया और वह गंगा जल स्त्री रूप होकर वहाँ पधारी। गौतम जी ने उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति की। फिर बोले, हे मातेश्वरी, आप पापों को खंडन करके सबको मुक्तिदानी हो। मैं भी आपकी शरण में हूँ, मुझे भी पावन करके नरक से मेरी रक्षा करो। फिर वहाँ शंकर गंगा से बोले कि गंगे, मेरी आज्ञा से गौतम जी को 100 कुटुंब पाप रहित कर दो
तो गंगा जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं गौतम जी को 100 कुटुंब निष्पाप करके आपके लोक को प्रस्थान करूंगा। तब शंकर जी बोले कि हे कल्याणी, कलयुग के 28वें मनवंतर की समाप्ति तक तो पृथ्वी पर रहना होगा, ये नहीं जाना नहीं है। जब तक कलयुग समाप्त नहीं होगी तब तक आपको यही रहना पड़ेगा। गंगा जी ने इस बात को मान ली। फिर अगले कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। वो शंकर भगवान की जय।